Hello children, my name is Ranjit Dangi. Our chapter is class 7 chapter 12 which name is killing an enemy. ओके तो अपने शत्रु को किस टाइप से आप मारेंगे तो उस टाइप से ये चैप्टर है। तो आइए रीड करते हैं इस चैप्टर को। लॉन्ग एगो अ ग्रेट ऋषि लिव्ड इन आश्रम इन दंडकारण्य वन। ठीक है ना, दंडकारण्य वन में एक ऋषि रहते थे बहुत साल पहले। वन डे एक दिन ही सेड टू हिज पीपल्स के चिल्ड्रन विच इज़ द बेस्ट वे टू किल एन एनिमी। तो एक दिन क्या करते हैं वो कहते हैं अपने शिष्यों से, क्या कहते हैं कि बच्चों बताओ शत्रु को सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है शत्रु को मारने का। तो कट ऑफ हिज हेड, ठीक है ना, सेड वन। एक कहता है कि उसका सिर काट दो। नो 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 सेड अ सेकेंड। स्टैब हिम इन द चेस्ट। नो सेड द थर्ड। सेटर हिज हेड विथ अ मेस। ठीक है ना। नो सेड द फोर्थ। स्टार्व हिम टू डेथ। ओके, तो उनमें से एक कहता है कि उसका सिर काट दो, दूसरा कहता है कि उसको उसके चेस्ट पर मतलब प्रहार करो। स्टेप का मतलब चेस्ट पर प्रहार करो। तीसरा कहता है कि नहीं 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 गदा से उसको मतलब गदा से, मैस मतलब होती है गदा, और गदा से उस पर प्रहार करो। तो फोर्थ वाला कहता है कि उसको भूख से मार दो। बट सेड द ऋषि, लेकिन ऋषि कहते हैं आई कैन शो यू अ बेटर वे देन ऑल दिस। तो ऋषि यही कहते हैं कि इन सबसे अच्छा रास्ता मैं आपको बताता हूँ। एन एनिमी मे बी किल्ड विदाउट टॉकिंग फ्रॉम हिज लाइफ। ठीक है ना, किसी शत्रु को उसकी बिना लाइफ लिए ही हम उसको मार सकते हैं। किस टाइप से मार सकते हैं? और सेडिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड, और बिना ही खून गिराए। लेट मी टेल यू अ स्टोरी सो हाउ इट मे बी डन। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल हो तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो आइए ऋषि की जो स्टोरी है वो हम रीड करते हैं। वंस देयर वॉज अ फार्मर नेम्ड करूर सिंह। एक फार्मर था, एक बार एक फार्मर था जिसका नाम करूर सिंह था। ठीक है ना। हु हैज़ अ वेरी वेट टेम्पर्ड, जो कि बहुत ही बुरा व्यवहारी था। अनफ्रेंडली, ठीक है ना, एंड डिसएग्रीएबल मैन। कैसा था? अनफ्रेंडली था, वेट टेम्पर्ड था और डिसएग्रीएबल था। ठीक है ना, किसी की नहीं सुनता था, किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखता था। एवरी वन हु न्यू हिम डिसलाइक हिम। ठीक है ना, और सब लोगों से क्या करते थे? डिसलाइक करते थे। ओके, बिसाइड इसके पीछे भी ही वॉज वेरी क्रूअल, इसके बाद भी वह बहुत ही क्रूअल था। क्रूअल मतलब ईर्ष्यालु या एक टाइप से झगड़ालू कह सकते हैं। टू हु एवर डिड हिम एनी हार्म और डिस्टर्ब हिम। ठीक है ना, और जो एवर डिड हिम उसे हार्म डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब करता था तो इन एनी वे, ठीक है ना, इवन बाय मिस्टेक, तो ये करता रहता था। वाज श्योर टू मीट विथ सेवर पनिशमेंट। ठीक है ना, तो उसको क्या करती थी? पनिशमेंट मिलती रहती थी। इन ऑल द नाइबरहुड देयर वाज अ नोबडी हु डिड नॉट फील अनकंफर्टेबल। और उसके पास जो भी आता था ना, वो कभी भी अनकंफर्टेबल तरीके से उससे नहीं रहता था। ठीक है ना, as he passed him get and the poor dog that work at his hands, or a neighbor's cock that crows on his wall was quickly beaten with a stick or hit with a stone shot by him कैटापल। तो क्या होता था कि जब भी कोई डॉग गेट पर भूखता था उसके, या कोई कॉक उसके जो मुर्गा होता है वो बोलता था, तो वो उसके कैटापल से उन पे क्या करता था? प्रहार करता था। अच्छा, कैटापल्ट का मतलब होता है गुलेर। क्या होता है? गुलेर। एवरी कैट इन द नाइबरहुड न्यू हिज फूट स्टेप। ठीक है ना, तो एवरी कैट जो नाइबरहुड होते हैं ना, नाइबरहुड मतलब जो पड़ोसी, जानते थे उसके स्टेप के बारे में। ओके, किसके बारे में जानते थे? उसके स्टेप के बारे में जानते थे। मेड अप ऑफ ट्रेवल एंड फाउंड हिम इन हॉट वाटर, न्यू हिज फुट एंड केप्ट अवे फ्रॉम इन हिज टेरर। और उसके आतंक से बचना चाहते थे। ठीक है ना, ही टुक ग्रेट डिलाइट इन एनोइंग नॉट ओनली हिमसेल्फ बट आल्सो ऑल हु केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम। ठीक है ना, वो अपने आप को ही गुस्से में नहीं रहता था, बल्कि उन सबको भी वो गुस्से में मतलब रखता था जो उसके कॉन्टैक्ट में आते थे। एवरी डे ब्रॉट हिम फ्रेश ट्रेवल। ठीक है ना, और हर दिन एक नई मुसीबत लेकर आता था। एंड फाउंड हिम इन हॉट वाटर। ठीक है ना, और हिम इन हॉट वाटर, जैसे कि ये हॉट वाटर होता है ना, गर्म पानी होता है, इस टाइप से। इन शॉर्ट हिज वेरी लाइफ वाज मेड अप ऑफ क्वारल एंड ट्रेवल्स। और उसकी जो लाइफ थी ना,
वो बड़ी झगड़ालू क्वारल्स मतलब होता है झगड़ालू और मुसीबतों से भरती जा रही थी, ठीक है ना। इट्स हैपन दैट, ठीक है ना, इट्स सो हैपन दैट, ऐसा होता है आफ्टर सम टाइम के बाद अ गुड टेम्पर्ड, ठीक है ना, ऐसा होता है और होता रहता है ऐसा, ठीक है ना, हैपन दैट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, अ गुड टेम्पर्ड फ्रेंडली एंड एग्रीएबल नेम दया सागर केम टू लिव इन द सेम स्ट्रीट इन विच करूर सिंह लिव्ड, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक अच्छा व्यवहारी दोस्ताना व्यवहार वाला आदमी जो एग्रीएबल होता है, जिसका नाम दया सागर होता है, वो करूर सिंह के पास में रहने आता है, ठीक है ना। एंड एंड अस यू में सपोज, जैसे कि तुम सपोज कर सकते हो, द नाइवर्स टुक नो टाइम इन टेलिंग हिम अबाउट द बैड टेम्पर्ड मैन एंड एडवाइजिंग हिम टू कीप ऑफ हिम, ठीक है ना। और उसके पास कोई भी टाइम नहीं होता है जिससे कि वो नाइबरों से पूछ सके, ठीक है ना, टेलिंग उनसे बात कर सके, अबाउट द बैड टेम्पर्ड के मैन के बारे में पूछ सके, एडवाइजिंग मुझे एडवाइस दे सके, ठीक है ना। वेल अच्छी बात है, ही सैड स्माइलिंग, बस स्माइल करता है, इफ़ ही शो ऑफ ऑन मी, ठीक है ना, आई शैल किल हिम वेरी सून, मैं उसे बहुत जल्दी क्या कर दूंगा, मार दूंगा। दिस रिमार्क ऑफ दया सागर सून, ठीक है ना, ये बिकेम द टॉक ऑफ द विलेज, ठीक है ना। तो मतलब वो बात करते हैं तो वो दया सागर कहता है कि मैं उसे बहुत जल्दी जो उसके जो व्यवहार है उसे वो उसके मैं उसे क्या कर दूंगा, मार दूंगा। टॉक ऑफ द विलेज के साथ बात करता है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर सेड अबाउट इट, और जो भी शॉर्ट थिंग्स होती हैं उनके बारे में वो क्या करता है, उनसे बातें करता है, ठीक है ना। अबाउट बैड टेम्पर, आई सेल ये हो गया, ठीक है ना। एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर सेड अबाउट इट, ही सीम द वेरी लास्ट मैन टू, वह उस लास्ट मैन को सीम्ड करता है, किल और इवन टू थिंक ऑफ किलिंग, ठीक है ना, मारने की सोचता है कि एनी वन फॉर दिस फॉर हिज लुक्ड एज वेल एज हिज वर्ड एंड एक्शन, ठीक है ना। तो वो देखता है, उसके वर्ड ही नहीं देखता है बल्कि उसकी एक्शन भी देखता है। ऑल टोल्ड ऑफ अ लविंग हार्ट, ठीक है ना, ऑल टोल्ड ऑफ लविंग हार्ट, उसके सारे के सारे जो कहते हैं उसके लविंग हार्ट की, विच थ्रॉब्ड इन हिज चेस्ट, नो बॉडी कुड एवर थिंक इवन फॉर अ मोमेंट ऑफ हिज बिकमिंग आ मर्डर, और उसने किसी ने भी नहीं जाना कि उसने कुछ ही क्षणों में उसको क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। हिज इंटेंशन रीच्ड करूर सिंह ईयर, जब यह इंटेंशन करूर सिंह के कानों में पहुंचता है, बिफोर लॉन्ग, ठीक है ना, बिफोर लॉन्ग, लंबे समय पहले, एंड यू मे बी श्योर कि ही वाज नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट, ठीक है ना। तो ये बात जब करूर सिंह के कानों में पहुंचती है तो वो किसी से भी खुश नहीं रहता है। एवरीथिंग ही कुड डू टू टीज अनोयड एंड इवन इंजर दया सागर वाज डन, और वह क्या करना चाहता है, एवरीथिंग एवरीथिंग ही कुड डू, ठीक है ना, सभी क्या कर सकें, टीज कर सकें, उससे गुस्से रह सकें और उसे इंजर करने की, ठीक है ना, सोच ली उसने, किसको, दया सागर। बट समहाउ, लेकिन कुछ कैसे, ठीक है ना, समहाउ कैसे, द मैन हु वाज टू किल हिम टुक इन ऑल इन गुड पार्ट, ठीक है ना। अब वो जो मैन है जो वाज किल, उसे मारना चाहता है, टुक इन ऑल गुड पार्ट, लेकिन एक अच्छा पार्ट रखना चाहता है, एंड स्पोक ऑफ हिम अस काल्मली, और उससे शांतिपूर्वक बात करता है, एंड लुक्ड एज काइंडली एज एवर, और बहुत ही काइंडली तरीके से उससे बिहेवियर करता है। वन डे, एक दिन क्या होता है, दया सागर सेंट अ वास्केट ऑफ नाइस फ्रूट टू करूर सिंह, तो क्या होता है, एक दिन क्या हुआ कि दया सागर ने, ठीक है ना, दया सागर बास्केट भेजता है फ्रूटों के करूर सिंह के पास, बट द, ठीक है ना, बट द लेटर डिड नॉट एक्सेप्ट इट, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। ही टोल्ड द सर्वेंट हु ब्रॉट इट, तो वो कहता है कि ये किसने भेजा है, ठीक है ना। ही टोल्ड द सर्वेंट, वो पूछता है कि किसने भेजा है, तो वेरी एंग्रीली, बहुत ही गुस्से तरीके से, दैट इट had been done only a get something in return and that he was not going to give him anything, और वो लौटा देता है उसको और कहता है कि ऐसा व्यवहार, ऐसा जो चीज़ें हैं वो मुझे अब दोबारा मत भेजना। आफ्टर अ फ्यू वीक्स दया सागर हर्ड ऑफ कैटल स्टक इन अ मार्स, तो क्या होता है कि आफ्टर अ फ्यू वीक्स के बाद जो दया सागर का हर्ड होता है, कैटलों का जो हर्ड होता है, झुंड होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, एक मार्स में फंस जाता है। मार्स मतलब दलदल या, ठीक है ना। एंड व्हेन ही आस्क्ड करूर सिंह, और वह करूर सिंह से पूछता है कि हु हैपन टू पास दैट वे, ठीक है ना। तो कौन जो इस वे से गुजरा है, तो फॉर अ लिटिल हेल्प
द bad tempered man told him rudely that he had enough work to do himself, ठीक है ना। तो वो मना कर देता है कि उसके पास बहुत काम है वो, एंड रेफ्यूज टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने से वो मना कर देता है। आफ्टर, ठीक है ना, इसके बाद करूर सिंह हैड गॉन अवे, वो चला जाता है। दया सागर सेड टू अनदर फार्मर हु वाज स्टैंडिंग बाय, तो वो अनदर फार्मर से कहता है कि आई शैल किल हिम वेरी सून, सी इफ आई डोंट, ठीक है ना। तो वो कहता है कि मैं इसे बहुत जल्दी क्या कर दूंगा, मार दूंगा, तुम देख नहीं सकते। इट्स सो हैपन दैट, इसके बाद होता है, आफ्टर सम डेज करूर सिंह हर्ड ऑफ कैटल स्टक द सेम मार्स, ठीक है ना, फिर दोबारा से उसका जो मार्स होता है वो फंस जाता है। तो दया सागर चांस टू पास दैट वे, फिर वो पास का पूछता है। ही वेंट हिम क्विकली एंड केम बैक बिफोर लॉन्ग विथ हिज ऑक्सन एंड बंडल ऑफ रॉप, ठीक है ना। तो वो ही वेंट होम जाता है जल्दी से, और क्विकली क्या लाता है, मतलब ऑक्सन लाता है, ऑक्सन मतलब बैल, ठीक है ना, गाय, एंड बंडल ऑफ रॉप, और रस्सी के बंडल लाता है। ही स्पोक काइंडली टू करूर सिंह, फिर वो काइंडली तरीके से करूर सिंह से पूछता है, एंड ऑफर टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने ऑफर देता है उसे, ठीक है ना। बट दैट रिप्लाई टू डू यू थिंक ही गॉट, लेकिन जैसा कि तुम सोच सकते हो क्या हुआ होगा, ठीक है ना। आ फियर्स लुक एंड दीज एंग्री वर्ड, ठीक है ना, बे एंग्री वर्ड उसके, ठीक है ना। आई डोंट वांट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टेक योर ऑक्सन अवे, ठीक है ना, तुम्हारे ये ऑक्सन इन्हें ले जाओ, ठीक है ना। वी ऑफ, दया सागर रेफ्यूज टू गो अवे, और दया सागर रेफ्यूज होकर चला जाता है। एंड सेड आई मस्ट हेल्प यू, ठीक है ना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फोर नाइट इज कमिंग ऑन, तो रात आने वाली है। एंड व्हाट इज बैड इनफ वाई डे इन 10 टाइम बर्थ ऑफ वाई नाइट, ठीक है ना। तो बहुत ही बुरी तरीके से तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। सो सेइंग दया सागर बिगेन टू पुल द कैटल आउट ऑफ द मार्स, और ये कहकर क्या करता है, वो कैटलों को मार्स से निकालता है, ठीक है ना। एंड दे वर ऑल आउट बिफोर लॉन्ग, ठीक है ना। आ स्ट्रेंज फीलिंग डिड करूर सिंह फील दैट इवनिंग समथिंग ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, ठीक है ना। तो करूर सिंह सोचता है कि यार इसने कब कोई फील नहीं किया है, इसने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है, मैं तो इसके साथ बुरा व्यवहार करता हूँ, इसने मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है। एंड अ स्ट्रेंज लुक डिड हिज वाइफ गिव हिम व्हेन ही सेड कमला, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेंज व्यवहार है वो अपनी वाइफ को सुनाता है कमला। दया सागर हैज़ किल्ड मी, कि दया सागर क्या करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। ही हैड सेड दैट ही किड मी, ही वुड किल मी, एंड ही हैज़ डन इट, तो वे कैसे करेगा। सो द एनिमी वाज किल्ड विदाउट द लॉस ऑफ सिंगल लाइफ, ठीक है ना, बिना सिंगल लाइफ के उसने ही मुझे क्या कर दिया है, मार दिया है। और शेडिंग इवन वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, ठीक है ना, मेरा बिना खून लिए, मेरी बिना लाइफ लिए उसने मुझे क्या कर दिया है, मार दिया है। इन द मॉर्निंग द नेक्स्ट डे ही वेंट टू दया सागर टू आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस, ठीक है ना, क्षमा मांगता है वो। एंड ए वेरी मैन हु वेड नो फॉर नथिंग बट इज वीकनेस बिकम फ्रेंडली टू ऑल, और फिर कोई उसमें वीकनेस नहीं बचती है, और वो क्या हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है। तो माई चिल्ड्रन कंटिन्यू द ऋषि, तो ऋषियों ने कंटिन्यू करते हुए कहा, देयर इज़ अ वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंक्वायरिंग बाय पावर एंड कंक्वायरिंग बाय काइंडनेस, ठीक है ना। तो किसी को पावर की बजाय किसी को काइंडनेस से मारना। द फार्मर इज लाइक बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस अ रिवर, तो द फॉर्मर इज लाइक बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस द रिवर, ठीक है ना। तो क्या है कि डैम पर रिवर बनाने के समान है। इट मे स्टॉप इट्स फॉलो फॉर सम टाइम्स, तो ये तो अपनी लाइफ में इट मे स्टॉप इट्स फॉलो फॉर सम टाइम, ठीक है ना। बट द डैम विल गिव वे सूनर और लेटर, एंड देन द रिवर विल रश ऑन द मोर फोर्स एंड फॉरी देन एवर। द लेटर इज लाइक ड्राइंग अप द springs and stream which feed the river, ठीक है ना। कंकरिंग बाय पावर इज लाइक चैनिंग अ फियर्स लॉइन सो दैट, ठीक है ना, ताकि ही मे गेट नो चांस ऑफ डूइंग एनी हार्म टू एनीवन, ठीक है ना, जिससे कि क्या ना होगा, मतलब पावर की बजाय अपने शब्दों से किसी व्यक्ति को मार देना या किसी व्यक्ति को कर देना तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो कंक्वेयरिंग बाय काइंडनेस इज मेकिंग हिम अ जेंटल लैम, ठीक है ना, बाय चेंजिंग हिज नेचर, उसका नेचर बदलो, सो दैट ही मे नेवर थिंक ऑफ डूइंग एनी हार्म टू एनीवन, इससे कि वो क्या ना हो, कुछ हार्म करने की सोचे ही ना किसी के प्रति। इस प्रकार द बेस्ट वे टू किल एन एनिमी इज टू विन हिज हार्ट, उसका हार्ट जीतना, ठीक है ना, वाई लव एंड काइंडनेस के द्वारा, रेदर देन टू मेक एंड ऑफ हिज लाइफ, बिना मतलब उसकी लाइफ भी
उसकी ज़िंदगी को मारने से अच्छा है उसके साथ कैसा व्यवहार करो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, ठीक है ना? जिससे उसको क्या हो जाए, एम्बैरेसमेंट होने लगे, उसको शर्मिंदा होने लगे अपने आप से कि यार मैं तो इसके साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस टाइप से ये स्टोरी थी, ठीक है ना? जो कि हमने क्या कर लिया, इसकी रीड कर ली है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएँगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।